अच्छा। तो आप बोलो, बोलो क्या बोलना है। पहले डिबेंचर्स के बारे में समझते हैं। डिबेंचर है क्या? तूने डिबेंचर पढ़ा होगा अभी नहीं, कब पढ़ा था हमने। क्लास 11th पे, डिबेंचर्स का मतलब। नहीं। चलो तुम्हें सबसे पहले डिबेंचर्स का मतलब समझाते हैं क्या। ओम बना दो। ठीक है, आ गया, ओम बनाओ भाई। भाई ओम। पहले डिबेंचर्स का मतलब समझो, क्योंकि तुम्हें अगर डिबेंचर का मतलब समझ नहीं आएगा तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सुनो, डिबेंचर्स है क्या बेटा? डिबेंचर एक तरीके का लोन है, ये पता है। मतलब कर्जा है, कर्जा कर्जा। जो कंपनी लेती है डिबेंचर होल्डर से। ठीक है, तो डिबेंचर क्या है? एक बोरोड फंड्स है। लिखो, डिबेंचर्स क्या है? एक बोरोड फंड्स। बोरोड फंड्स है। ठीक है, हम्म। इसका मतलब ये एक कंपनी के ऊपर क्या है? कर्जा, लाइबिलिटी है। लायबिलिटी, यस। ठीक है सर, डिबेंचर्स कौन सी लाइबिलिटी होती है? अगर हमें डिबेंचर्स का जो पैसा है आज हमने ले लिया, हाँ। और हम डिबेंचर होल्डर को बोले भाई तेरा पैसा मैं रिटर्न करूंगा आज से 5 साल बाद, नॉन करंट तो ये एक लायबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी है। तो उसका जो मेजर हेड है, जो इसका मेजर हेड है, वो है नॉन करंट लाइबिलिटी, और सब हेड है लॉन्ग टर्म लोन, हाँ, बोरिंग्स। लॉन्ग टर्म लोन बोरिंग्स। ठीक है, ये भी रिवाइज हो गया। ये तो सब सब है। हेड क्या हो गया इसका? लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म बोरिंग। बोरिंग्स। अगर एक साल के अंदर पे कर दे तो। तो वो हमारा माना जाएगा करंट लाइबिलिटी इन हाँ। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। मगर डिबेंचर्स मेनली क्या होते हैं? लॉन्ग टर्म बोरिंग। बोरिंग्स। अब डिबेंचर का एक्चुअली मतलब क्या है वो समझते हैं। तो डिबेंचर्स आर ओनर फंड्स या बोरोड फंड्स, बोरोड फंड्स। जिसके ऊपर एक कर। यस। लाइबिलिटी होती है। और डिबेंचर्स पे हम क्या देते हैं? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट देते हैं। और इंटरेस्ट देना कंपलसरी है, हाँ तो तो है। इसको हम कहेंगे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो लिखो, कर्जा ले रखे पैसे देंगे। लिखो डिबेंचर्स, लिखो बेटा, यस। डिबेंचर्स आर पेड इंटरेस्ट। हम डिबेंचर्स को, डिबेंचर होल्डर्स आर पेड इंटरेस्ट। डिबेंचर होल्डर्स को हम क्या देते हैं? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट एट फिक्स रेट। और जो डिबेंचर का इंटरेस्ट होता है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, मतलब प्रॉफिट हो या ना हो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लिखो, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स is a charge against profit. It means it is compulsory. It is compulsory to pay interest on debentures, whether there is profit or लोन। loss. चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, इंटरेस्ट देना कंपलसरी है। कंपल्सरी है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इट मींस इट इज कंपलसरी टू पे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। डिबेंचर्स, वेदर कंपनी गेनिंग प्रॉफिट और लॉस। अर्न्स प्रॉफिट और इंकर लॉस। ये बात समझ में आ रही है? यस। पर सर डिबेंचर्स का मतलब तो समझ आ गया, कंपनी लोन ले रही है, हम्म। लंबे समय के लिए ले रही यस। है, और डिबेंचर्स पे हमें क्या देना होता है? इंटरेस्ट देना होता इंटरेस्ट है, देना पड़ा था। और इंटरेस्ट देना कंपलसरी है। हम्म। ठीक है, पर बच्चा कहता है सर मुझे डिबेंचर का रियल मीनिंग बताओ क्या है। ये तो है। अब देखो, एक सपोज कर एक कंपनी है, एक्स वाई जेड लिमिटेड, ठीक है। एक कंपनी है, वो जाती है एक इंसान के पास, वो कहती है मुझे पैसा दे। कंपनी कहती है ठीक, वो इंसान कहता है ठीक है भाई मैं तुम्हें पैसा दे दूंगा, कितना पैसा चाहिए? वो कहते हैं मुझे 1 करोड़ चाहिए। मुझे कितना पैसा चाहिए? एक करोड़। 1 करोड़ चाहिए। वो इंसान कहता है यार ये तो बहुत बड़ी रकम है, बहुत बड़े। मैं तो दे नहीं सकता, कुछ रखना मैं पड़ेगा। मैं मेरे पास तो पैसे तो नहीं है। तो कंपनी कहती है यार एक बंदे से पैसा जुगाड़ नहीं होगा, मुझे मल्टीपल लोगों से पैसे मांगने पड़ेंगे। हम्म। ऐसा करती हूँ, एक डिबेंचर को 100 रुपए का मान लेती हूँ, मैं इस 1 करोड़ के टुकड़े कर देती हूँ, और एक टुकड़ा कितने रुपए का है? 100। 100, जिसको फेस वैल्यू कहते हैं। यार। ठीक है, तो कितने डिबेंचर हो गए? 1 2 3 4 5, 1 लाख डिबेंचर्स। तो कंपनी क्या कहती है? मुझे 1 लाख डिबेंचर्स मैं इशू करूंगी, और बेटा ये सारे के सारे 1 लाख डिबेंचर किनको सेल आउट हो जाएंगे? 3 लोगों को। यस, इनको सेल आउट हो जाएंगे। ये हो सकता है 50,000 डिबेंचर ले ले,
हो सकता है ये 30,000 डिबेंचर ले ले, हो सकता है ये 20,000 डिबेंचर ले ले। इसका मतलब सर शेयर और डिबेंचर का ट्रीटमेंट सेम होता है? बिल्कुल सेम होता है, ठीक है। क्योंकि डिबेंचर एक तरीके से शेयर्स की तरह एक छोटा टुकड़ा ही है। मतलब जैसे एग्जांपल, बहुत सारे पैसे चाहिए कंपनी को, बहुत सारे पैसे चाहिए, बहुत ज्यादा ठीक। मगर कंपनी एक बंदे से तो उठा नहीं सकती। कंपनी इस 1 करोड़ के टुकड़े कर देती है, एक टुकड़ा, दो टुकड़े, तीन टुकड़े, चार टुकड़े, होता है। 5 टुकड़े। और एक टुकड़ा कितने रुपए का माना जाता है? 100 रुपए का, 100 रुपए का। तो मैंने बोला अक्षय तेरे को कितने रुपए इन्वेस्ट करने कंपनी में? 100। सर मुझे ना 7,000। 10, मुझे 1,000 रुपए इन्वेस्ट करने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। क्या चाहिए तो। ये 10 डिबेंचर के टुकड़े तेरे हो गए। अरे अब वाह। सब इमेजिन कर पा रहे, डिबेंचर क्या है? एक टुकड़ा है, टुकड़ा है। और एक टुकड़े की वैल्यू कितनी है? 100। 100 रुपए। और ये डिबेंचर से मैं तेरे को डिबेंचर दे दूंगा, और तू मुझे बदले में ऐसा पैसे दे देगा, और हमारा बिजनेस चलेगा। चलना शुरू शुरू हो हो जाएगा। जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड एज अ डिबेंचर। शायद जो लोग होते हैं बैंक होते हैं क्या? नहीं। नहीं। क्या होते हैं? जो लोग होते बोल रहे थे बैंक होते हैं। नहीं, बैंक। नॉर्मल पब्लिक होती है। बैंक से लोन लेते हो, किसी लोन लोगे? लोन 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 टुकड़ों में लिया, पब्लिक से लिया, पब्लिक को इशू किए जाते डिबेंचर्स। जैसे शेयर्स बेचे जाते हैं पब्लिक को, डिबेंचर्स भी पब्लिक को ही बेचे जाते हैं। मगर इसमें ये फायदा है कि आपको हर साल इंटरेस्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ साथ हमें। हमें हाँ हमें अच्छा। इंटरेस्ट देगी कंपनी हर साल, और इंटरेस्ट फिक्स होगा, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा लॉस है। मगर शेयर्स पे मिलता है डिविडेंड। डिविडेंड तब मिलेगा ना जब कंपनी को प्रॉफिट हो। प्रॉफिट होगा। मर्जी होती तो। तो समझ आ गया? यस। अब हमारा प्रैक्टिकल पार्ट पे आते हैं। उसने देखो, जो मैंने शेयर्स पढ़ाए थे, शेयर्स को जब मैं इशू करता हूं, शेयर्स को मैं जब इशू करता हूं, तो मैं इसको पार पे भी कर सकता हूँ और प्रीमियम पे भी कर सकता हूँ। ये लिखना है। तो मैं शेयर्स को जब इशू करता हूँ, वो पार पे भी हो सकता है और प्रीमियम पे भी हो सकता है। पार का मतलब क्या है कि अगर उसकी फेस वैल्यू 100 रुपए है, तो वो इशू भी कितने का हुआ? 100। 100 रुपए का ही हुआ। मतलब 100 का शेयर 100 में बिका, तो वो एक पार सिचुएशन है। हम्म। तो प्रीमियम क्या माना जाएगा? कि 100 रुपए का जो शेयर है, वो 100 रुपए का बिक रहा है या 100 से ज्यादा बिक रहा तो है? एग्जाम्पल, 125 रुपए का बिक रहा है। तो 25 रुपए कंपनी जो ले रही है, वो क्या ले रही है? प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम। प्रीमियम। तो पागल देता मेरे को शोर। इसका मतलब शेयर्स डिस्काउंट पे इशू नहीं हो नहीं। सकते। लिख नहीं। लो, शेयर्स कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट। कुछ शेयर्स कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट। हम शेयर्स कभी भी डिस्काउंट पे इशू नहीं कर नहीं कर सकते। एक्सेप्शन इसकी मैं दो लिखवा रहा हूं। एक्सेप्ट, पहला केस, फोरफिटेड शेयर्स। क्या फोरफिटेड शेयर्स हम महंगे बेचते हैं, सस्ते बेच पाते सकते। हैं? क्योंकि वो सेकेंड हैंड होते हैं। तो इसका मतलब शेयर्स कभी डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकते, मगर दो केसेस में हो सकते हैं। पहला केस क्या है? 4 फीट। फोरफिटेड शेयर्स। और दूसरा केस क्या आ जाएगा हमारा? जब हम इंप्लॉयज को शेयर्स देते हैं। अपने बंदे हैं, दे देंगे सस्ते में। हाँ, इश्यू ऑफ शेयर्स टू एम्प्लॉय। टू एम्प्लॉयज। आपको बेहद मिलेंगे। हाँ, उसके पास है, उसके पास इस से अराउंड 40 to 50 लाख रुपीस है। बेच सकते हो हम। कर दे जो क्या? जो वो लिस्ट होंगे, आज उनकी कीमत 50 लाख है, तो वो लिस्ट होंगे, उनकी कीमत कम से कम ना करते 2 से 3 करोड़ वो होगी। बेच नहीं सकते। अब एक नहीं बेच सकता, जब 5 या 6 साल बाद। जब जॉब लगने के कुछ समय बाद। हाँ, इश्यू ऑफ शेयर्स टू एम्प्लॉयज एट डिस्काउंट, इसको कहते हैं इसॉप। क्या कहते हैं? ये 100। एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शंस। मैंने तो भेज स्टार्ट किया एसेंचर में और अमेरिकन एक्सप्रेस में। मिलेंगे इनको भी। हर किसी को नहीं मिलते, टॉप मैनेजमेंट मिलती है। तो आप में तो वो भी डायरेक्टर है वो भी। बटो, ये मुझे भी चाहिए, दे देना। मैं कहा से तो पढ़ ले। शेयर्स कभी भी बेटा, शेयर्स किस पे इशू होते हैं? पार। पार और प्रीमियम। दोनों और पे। शेयर्स डिस्काउंट पे इशू हो सकते हैं दो हाँ। केसेस में। 4 फीट पहला हो जाएंगे फोरफिटेड एम्प्लॉय दे। शेयर्स, या इशू ऑफ शेयर्स टू टू एम्प्लॉय। एम्प्लॉयज एट डिस्काउंट। यार एम्प्लॉय दो। मगर बेटा, जो डिबेंचर्स होते हैं, मगर बेटा जो डिबेंचर्स होते हैं, ये इशू किस पे हो सकते हैं? प्रीमियम पे। पार पे भी हो सकते हैं, प्रीमियम पे भी हो सकते हैं, डिस्काउंट पे भी हो सकते हैं। अच्छा सर, सर डिबेंचर्स आपके पार पे इशू हो सकते हैं, प्रीमियम पे इशू हो सकते हैं, और डिस्काउंट पे भी इशू हो हो सर। सकते हैं। सर इसका मतलब 100 रुपए का डिवेंचर है, वो 100 पे भी जा सकता है,
100 रुपए का डिबेंचर है, वो 120 पे भी जा सकता है। और 100 रुपए का डिबेंचर है, वो 90 रुपीज का भी जा सकता है। सकता है। डिस्काउंट में कौन देता होगा? मगर शेयर्स ओरिजिनली डिस्काउंट पे इशू हो सकते हैं नहीं। ना। शेयर्स तो पार और प्रीमियम पे इशू होते हैं, मगर डिबेंचर्स किस पे इशू होते हैं? पार पे भी हो सकते हैं, या प्रीमियम पे भी हो सकते हैं, डिस्काउंट डिस्काउंट में पे भी भी। हो सकते हैं। समझ आ गया? हाँ। अब ध्यान से सुनियो। बोलो। बताओ, डिबेंचर्स इशू किस पे हो सकते हैं? पार पे हो सकते हैं, प्रीमियम पे हो सकते और हैं, डिस्काउंट। डिस्काउंट पे हो सकते हैं। अब नेक्स्ट पे आओ। अब हेडिंग डालो, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तो पुलिस आदमी रात को लोगी क्या? नहीं, कल तो जल्दी ले लूंगा, कोशिश करूंगा जल्दी ले लूं, पर नॉट इन द अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि मैं उसको उठ ही नहीं पाऊंगा। हाँ 6 बजे लेने, 6 बजे ले ले। पेपर टाइम ले लूंगा तो मैं उठा आता हूँ। आज मैं उठ गया था। ये एडमिट कार्ड गया था ना। मैं तो पढ़ के गया, मैं टाइम वेस्ट नहीं करना मुझे 10 मिनट भी अपना। हाँ। जाओगे, मैं आपने पकड़ ली, मैं ऐसे हाथ पकड़ ली मेरा। क्यों? पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे ऐसे बोलने लगी, मैं डर गया। मम्मी आ गई पीछे से, मैंने बर्थडे से आपने। मैं मम्मी ने सब हाथ पकड़ लिया मेरा। तो बात कहने लगे, तेरे टाइम वेस्ट करो, हम नहीं चलते हैं एडमिट कार्ड लेने। टाइम वेस्ट हो रहा है मेरा इसमें। अरे क्या हो रहा है यार, ऐसे हाथ पकड़ लिया, डर गया, मारे भी डर गया मैं। मैं कहीं बोल के पीछे पीछे मुझे पकड़ लिया। मैं डर गया भाई बहुत ज्यादा। चिल्लाया था मैं अंदर क्लास कोर्ट में, चिल्लाया था मैं पहला। कौन है? डर जाऊंगा और क्या, कोई किसी को पकड़ लेगा। आप पढ़ेंगे। आप कहाँ हो, चलो। रिडेम्पशन का मतलब क्या होता है? रिडीम करना। मतलब रिडीम करना। एक्वायर करना, एक्वायर। अबे नहीं, नहीं, सस्ते में करना। नहीं, नहीं, हमने कॉन्टेक्ट से पढ़ा तो है। रीपेमेंट। हाँ, रीपेमेंट, सॉरी। लिख लो। अकाउंट्स, वो अकाउंट के लिए तो पढ़ा था। रिडेम्पशन का मतलब क्या होता रीपेमेंट। है? रीपेमेंट। अब बड़े ध्यान से समझिएगा। हम्म। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता अरे ये तो हूँ। है, खर्च क्यों करनी। बड़े ध्यान से देखना। हम्म। मैं तुम्हें एक चीज समझा रहा हूँ, अगर तुम्हारे माइंड में बैठ गई तो क्वेश्चन आसान है, नहीं बैठी तो बहुत है। आ जाओ। ठीक है। ये डिबेंचर की, बड़े ध्यान से सुनना, ये डिबेंचर की फेस वैल्यू है हम्म। 100 रुपए। हम्म। ठीक है। हम्म। अगर मैं, ये डिबेंचर की फेस वैल्यू कितनी है? 100 रुपए। 100 रुपए। अगर मैं आपको इशू भी 100 पे करूं, तो इसको मैं क्या कहूंगा? इशू एट पार प्रीमियम। पार। 100 का डिबेंचर 100 में बेचा, ये लो जी। थैंक यू। अब 5 साल बाद चलो। मैं आऊंगा तुम्हारे पास, अक्षित, तुम्हारा हमारे पास डिबेंचर पड़ा हुआ है, कट गया। मैं वापस दे दो। चलो। और मैं तुम्हें अब वापस क्या दूं? पैसे पैसे दूंगा। दोगे? डिबेंचर कितने का था? 100। 100। डिवेंचर कितने का 100। था? फेस वैल्यू से कंपेयर करना, इशू प्राइस से कंपेयर नहीं करना। डिवेंचर किसका 100। था? 100। मैं तुम्हें 100 रुपए ही वापस कर रहा हूँ। इसका मतलब रीपेमेंट के टाइम पे क्या मैं तुम्हें 100 ही वापस कर रहा हूँ? हाँ हाँ। तो इसका मतलब रीपेमेंट तुम्हारी पार पे हो रही है, प्रीमियम पे? पार पे। ये नुकसान तो करेंगे। तो रिडेम्पशन का मतलब, ये रिडेम्पशन आज होती है, फ्यूचर में फ्यूचर में होती कुछ फिक्स सालों होती बाद। है। इसका मतलब रीपेमेंट आज हो रही है, फ्यूचर में हो रही है। फ्यूचर में। तो रीपेमेंट पार पे हो सकती है, हाँ। मतलब कंपनी का फेस वैल्यू 100 रुपए है, और ये आज पैसे वापस होंगे या फ्यूचर में वापस होंगे? फ्यूचर में। फ्यूचर में 100 रुपए वापस होंगे। दूसरा केस, अक्षय जी। अर्निंग। एम्प्लॉय तो बंद मुझे सर, मुझे आप। फेस वैल्यू 100 रुपए है, इश्यू प्राइस भी 100 रुपए है। मतलब एम्प्लॉय तो बंद बना दोगे? मुझे एम्प्लॉयर ऑफ द मंथ बना देना सर। हाँ, बड़ा मैसेज। खत्म दिया। इश्यू प्राइस 100 रुपए, फेस वैल्यू भी 100 रुपए। ये लो जी, मैं आपसे आज 100 रुपए लेके गया। हाँ जी। 5 साल बाद होगा। रिडेम्पशन का मतलब है रीपेमेंट। रीपेमेंट आज हो जाएगी डिवेंचर की, फ्यूचर में। फ्यूचर में। फ्यूचर में बोलता हूँ, अक्षत, ये डिवेंचर दे दो और ले लो 110 रुपए। अरे बाबा, 10 रुपये सगुन। इसका मतलब तुम्हें मैंने रिडीम डिस्काउंट पे किया, प्रीमियम पे किया? प्रीमियम पे क्या? अरे आपका पेन ये। तो रीपेमेंट डिवेंचर्स की किस पे हो सकती है? पार पे, प्रीमियम पे। अब तीसरा केस, ये डिवेंचर कितने का है? 100। 100 रुपए का। मैं कहता हूँ अक्षित, फ्यूचर में आ रहा हूँ तेरे पास, तू 90 ले ले। कंपनी सेट कहते हैं, रिडेम्पशन सिर्फ पार और प्रीमियम। प्रीमियम पे होगी, मगर इशू किस किस पे हो सकता है?
पार पार प्रीमियम। प्रीमियम अगर डिस्काउंट। डिबेंचर है तो, अगर यस, शेयर है तो पार प्रीमियम बस। शेयर्स को तो छोड़ दो फिर से। हाँ, अभी लिख रहे हैं ना। डिबेंचर्स, अगर मेरे को डिबेंचर बेचने हैं, ये इशू और रिडेम्पशन में फर्क समझ आया? हाँ, इशू इशू मतलब एक्वायर आज हो करना। रहा है, हाँ। इशू का मतलब पब्लिक को डिबेंचर बेचना हम्म। और उनसे पैसे लेना। हम्म। मतलब समझ, बताओ। सपोज कर ये एक चॉकलेट है, हम्म। मैं तेरे को ये चॉकलेट दे रहा हूँ तो नहीं खाऊंगा। और तेरे से क्या ले रहा हूँ? पैसे। पैसे। और 5 साल बाद मैं आऊंगा, मैंने कहा ये चॉकलेट वापस कर और अपने पैसे वापस ले ले। जब मैं तेरा पैसा वापस कर रहा हूँ, इट इज कॉल्ड एस रिडेम्पशन। हम्म। और जब मैं तेरे को चॉकलेट बेच रहा हूँ, हम्म। तो वो क्या माना जाएगा? इशू। इशू। और ओके। चॉकलेट को डिबेंचर मान ले। ठीक है। तो डिबेंचर का इशू किस पे हो सकता है? पार प्रीमियम डिस्काउंट। हाँ। मतलब 100 का डिबेंचर 100 में बेचो तो पार, पार 100 का 110 में बेचो, प्रीमियम 100 का 90 में बेचो, डिस्काउंट। सारा अलाउड है। ठीक है। मगर जब पैसे वापस देने की बारी आएगी, पार तो प्रीमियम। लॉ कहता है 100 रुपए का डिवेंचर था ना, हाँ। तो 100 रुपए दो या 100 रुपए से ज्यादा दो। डिवेंचर होल्डर को कम। पैसे कम मत देना, उसकी मेहनत की कमाई है, तुम तो इतनी बड़ी कंपनी हो। हाँ। तो डिवेंचर होल्डर को जब हम रीपे करेंगे, वी कैन रिडीम एट पार एज वेल एज वी कैन रिडीम ऑन प्रीमियम। प्रीमियम। कोई दिक्कत तो नहीं। अब आ जाओ, हम पहला केस पढ़ेंगे। आ जाओ पहले, हम केस नंबर हम पढ़ रहे हैं। लिखो, टाइप 1 क्वेश्चंस। जब हम सारा पैसा एप्लीकेशन के टाइम पे ही मंगा लेते हैं, हम बेटा डिबेंचर्स में सारा पैसा तोड़ तोड़ के नहीं मंगा रहे। हम ये नहीं एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, ना 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 ना। हम पहले तरीके की क्वेश्चन करेंगे, जब हम डिबेंचर होल्डर से सारा पैसा एक साथ मंगा लेंगे। भाई डिबेंचर होल्डर दे भाई, सारा पैसा दे दे एक साथ। तो लिखो, व्हेन कंपनी टेक्स एंटायर अमाउंट फ्रॉम डिबेंचर होल्डर इन लमसम। लमसम क्या होता है? क्या होता है? एक साथ। हाँ, क्या कंपनी यहाँ पे एप्लीकेशन अलॉटमेंट सब फर्स्ट एक कॉल साथ। सेकंड कॉल ऐसे मंगा रही है? ना 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 ना। व्हेन कंपनी टेक्स द एंटायर अमाउंट फ्रॉम डिबेंचर होल्डर्स इन लमसम। लमसम। हो गया। ठीक है, मतलब 10 रुपए का डिबेंचर है तो पूरे 10 रुपए आज ही मंगा लो, हम्म। टुकड़ों में नहीं मंगाना। भिखारी नहीं है डिबेंचर होल्डर, ये कहता है। कोई दिक्कत नहीं। अब इस पे देख कितने केसेस बनेंगे। पहला केस देख क्या सुन रहे बनेगा। हो? फोटो उठे। पहले से जनरेटिव लिखूंगा। पहला देख, पहला केस पे आने का, इशू एट पार रिडेम्पशन एट पार। हैं? पहला केस क्या होगा? इशू एट पार हाँ जी। रिडेम्पशन एट पार। ठीक है। इसको इशू भी एट देखना ना। नहीं, अभी शेयर को क्या देखना है? ठीक है। इशू एट प्रीमियम रिडेम्पशन एट पार, इशू एट डिस्काउंट रिडेम्पशन एट पार। पार फिर दूसरा केस बनेगा, इशू एट पार रिडेम्पशन एट प्रीमियम, इशू एट प्रीमियम रिडेम्पशन एट प्रीमियम, इशू एट डिस्काउंट रिडेम्पशन एट। प्रीमियम तो कितने केस है। बनेंगे? 6। तो हम 6 केसेस को समझेंगे। और यहाँ पे पैसा हम टुकड़ों में मंगा रहे हैं, एक साथ। एक साथ मंगा रहे हैं। लिखो, फिर द कंपनी, लिखना शुरू करो। लिखो भाई, लिखो पहला क्वेश्चन लिखो। केस ए, पहले जर्नल एंट्रीज लिखवा ले, तो जर्नल एंट्रीज पहले इंपॉर्टेंट है, तो जर्नल एंट्रीज याद होनी चाहिए। लिखो, ये चैप्टर कितना नंबर का है? 6 मार्क। है इतना कम? चैप्टर छोटा है लिखो। क्या? हम्म। कितने दिन का है? पता नहीं भाई, तेरे साथ पता नहीं कितना दिन लगे। मैंने 2 क्लासेस डाली थी, अपलोड कर दिया था। पर मैं जब करता हूँ 2 क्लास में अपलोड, तो मैं किसी को पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ बोलता जाता हूँ। 1.5-2 घंटे में डाल देते हो साथ ही। लिखो, सबसे पहली एंट्री क्या होगी? बैंक को शेयर। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन एंड बैंक, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ओह माय गॉड, ये तो बोई बोई हो बैंक गया। अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। हाँ। दूसरी एंट्री, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू
जो भी परसेंटेज होगी हम डिबेंचर्स लिखते हैं। बस ये दो एंट्री लर्न कर लो बस। इसमें क्या एडप एडप होगा वो मैं करूंगा। लिखो बेटा। बस ये दो एंट्री लर्न करनी है कि हम यहाँ पे पैसे टुकड़ों में मंगा रहे हैं एक साथ मंगा रहे हैं। हाँ, पहली एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर बेटा एप्लीकेशन। तूने बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन नहीं पढ़ी? हाँ हाँ, अब क्या हो जाएगी? बैंक बैंक अकाउंट अकाउंट डेबिट डेबिटेड टू टू डिबेंचर डिवेंचर एप्लीकेशन एप्लीकेशन एंड एंड अलॉटमेंट अलॉटमेंट। अकाउंट। दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी? डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर। बिल्कुल। 8% होगा 8%, 9% होगा तो 9%, 10% होगा 10%। अगर कोई परसेंटेज ही नहीं है तो परसेंटेज लिख के आ जाएगी बस। सॉल्व कैसे करेंगे फिर? हाँ। सॉल्व अब कैसे? परसेंटेज से कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, ऐसी है बस। बस। ठीक है। परसेंटेज ऐसी है। देखो व्हाट इज द जनरेटरी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट क्रेडिटेड। क्या बोल रहे हो? करेक्ट बोला ना? बैंक अकाउंट बैंक डेबिटेड टू। अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। दूसरी एंट्री। बैंक डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू परसेंटेज डिवेंचर। ठीक है। आ जाओ। पहला केस करते हैं। हम डिबेंचर पार पे इशू कर रहे हैं हम्म। और रिडेम्पशन भी किस पे कर रहे हैं? वाह। पार पे। मतलब आज हम डिबेंचर कितने का बेचेंगे? 100 का डिबेंचर 100 में बेचेंगे और फ्यूचर में उनको रिडीम मतलब रीपे भी सौ। कितने करेंगे? 100 पे। आ जाओ। केस नंबर 1 लिखो। इशू एट पार, रिडेम्पशन एट पार। इशू एट पार और रिडेम्पशन एट पार। आ जाओ लिखो। क्वेश्चन नंबर 1। एक्स वाई जेड लिमिटेड। आज में कितने दिन हो गए? आज दो तक। ठीक है, जल्दी बोलो, जल्दी। एक्स वाई जेड लिमिटेड आज चैप्टर खत्म कर इशू। देंगे। आज एक्स चैप्टर खत्म कर देंगे, आज चैप्टर खत्म कर देंगे। एक्स वाई जेड लिमिटेड इशू 5,000 9% डिबेंचर्स। एक्स वाई जेड लिमिटेड इशूड 5,000 9% डिबेंचर्स of rupees 100 each, issued at issued at par, redeemable at par। क्या बोला मैंने? एक्स वाई जेड लिमिटेड इशूड 5,000 9% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच, इशूड एट पार, रिडीमेबल पर पार। अब एक छोटी सी अब देखो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक टेबल बना ले। पहले लिख मैं बेटा। सॉल्व करूँ, मैं टेबल बनाता हूँ। फेस वैल्यू, ब्रेकडाउन कर रहे हैं। इशू प्राइस नहीं, यहाँ पे ब्रेकअप मिलेगा। फेस वैल्यू, इशू प्राइस, रिडीमेबल वैल्यू। लिखो। व्हाट इज एफ पी? फेस वैल्यू, आई पी। इशू प्राइस। फेस वैल्यू, फेस वैल्यू, इशू प्राइस, रिडीम वैल्यू। इशू प्राइस, आरवी का मतलब रिडीमेबल वैल्यू। सर जी, IITM कॉलेज IP कॉलेज में आता है। उसका लोएस्ट डिग्री है ना उसमें तो। सबसे लोएस्ट नाम उसका उसका ही है ना। मेरे को नहीं पता भाई। लगी में दोस्त का है, उसको तो बहुत कम नंबर आए थे। उसको राउंड 2 में मिल गया था, वो इंडियन बैच। मतलब अनपढ़ था क्या? पढ़ पैसे लो। हो गया चलो। व्हाट आर द थ्री? फेस वैल्यू, इशू प्राइस, रिडीमेबल वैल्यू। अब चेक करो। डिबेंचर की फेस वैल्यू कितनी है? 100। ठीक है। इशूड एट पार मतलब 100 की चीज किसने सौ। बेची? ओ। रिडीमेबल एट। ओ। ओ। ठीक। हाँ। तो हमें तीन चीजें होती है, फेस वैल्यू, इशू प्राइस, रिडीमेबल वैल्यू। ये देखो एग्जाम में नहीं शो करनी, देखो एग्जाम में से जर्नल एंट्री शो करनी है। क्वेश्चन में आगे। दिया होगा। नहीं, खुद से अभी ये क्वेश्चन दिया होगा, खुद से निकाली ना फेस वैल्यू, इशू अच्छा। प्राइस, रिडीमेबल वैल्यू। चलो करें। एस। सबसे पहली एंट्री क्या करेंगे हम? मैं बैंक। बता रहा हूँ, पहले एंट्रीज को लिख ले, उसके बाद हम करेंगे। सबसे पहले बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट। इसमें नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग डिवेंचर्स। कितने डिवेंचर बेचे? बीइंग 5,000। 5,000 डिवेंचर्स इशूड। बीइंग 5% डिवेंचर्स सूट। इशूड। सर इसमें रीइशू की एंट्री आती है? नहीं कुछ नहीं है, बहुत फीचर फीचर कुछ नहीं है यहाँ पे। आप ये पहले बता देंगे कि डिबेंचर और शेष एक ही है तो बस। एक ही है क्या? मतलब मुझे पूरा थोड़ा ना है। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट बीइंग 5,000 इशूड। डिबेंचर्स। इशूड। उसके बाद दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी? डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड। अरे 100 पे कर दो। पहले हमेशा नरेशन लिख लिया, मतलब वो लिख लिया कर। एंट्रीज।
इसमें कोई वर्किंग नोट बनता है चैप्टर में? ओके, इतने नहीं बनते, वो छोटे छोटे होते हैं। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू, कितने परसेंट डिबेंचर्स दिए हुए? 9%। 9% डिबेंचर्स। ठीक है, आपको टफ लगा कि सबको शेयर्स आखिरी टाइम, अभी इस टाइम में? आसान चैप्टर है, समझ तो क्या चैप्टर में पूरा। बच्चे से तो हो रहे हैं। है, मैंने से बच्चे से हो रहे हैं। वैसे तो हो रहे हैं। ऐसे से बोल रहे हैं दोस्तों अरे में। सबकी नजर लग गई, सबको नहीं बोलते हो, सुबह से भी दिख गई स्कूल जाते हुए, मुझे देख के उल्लास मार रही। हैं? उसको मैं ऐसे देख लग गया। मैं बैठा ना, वो साइड हो गई, मैं बैठा था, मैं बैठा पे क्या बैठ रहा हूँ मैं। पहले एंट्री याद करो। पहले एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। दूसरी? डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू परसेंटेज डिवेंचर। दोबारा बोलो एक बार। यार फंबल मत बता। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट। दूसरी एंट्री? डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज। ठीक। अब सुनो, बैंक में क्या जाती है? इशू प्राइस। मैं बच्चों को कहता हूँ, बैंक में क्या जाती है? इशू, इशू प्राइस। सर इशू प्राइस का मतलब क्या? आपने डिबेंचर कितने का इशू किया, मतलब आपने बेचा, कितने का डिबेंचर बेचा। तो बैंक में क्या जाती नहीं है? बेचा सामान, कितने का सामान सौ बेचा? रुपए का। ये मत बोलो, बैंक में क्या जाती है? इशू प्राइस इशू प्राइस। कितने डिबेंचर है हमारे पास? सौ, 5,000। 5,000 डिबेंचर है, और इशू प्राइस कितनी है? 100। 100 रुपए, पचास तो हजार 5,000 इंटू 100। नहीं, 5 लाख। 5 लाख है। और डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में भी लिख दो। सेम अमाउंट। और बेटा 9% डिबेंचर्स में क्या जाती है? फेस वैल्यू। यहाँ क्या जाती है? फेस फेस वैल्यू। वैल्यू कितने डिबेंचर्स है? 5,000। 5,000। और फेस वैल्यू कितनी है, चेक करें। 100 रुपए। फेस वैल्यू 100 रुपए। तो एक चीज बैंक पे क्या जाता है? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू जाती है इस बैंक पे, चपेट मार दी मैंने मुंह पे। हाँ, मतलब नहीं, बैंक बैंक पे जाएगी इशू प्राइस। डफर हो तुम। मैं डफन नहीं हूँ, किसने बोल दिया? मेरे को पता है। मैं नहीं हूँ। बैंक का मतलब है इशू प्राइस। हाँ, बैंक पे क्या जाती है? इशू प्राइस, और डिबेंचर्स में क्या जाती है? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू, और डिबेंचर्स के कॉलम में जाती है फेस फेस वैल्यू। वैल्यू। लिख लो। बैंक इज इक्वल टू इशू प्राइस। डिवेंचर इक्वल टू फेस वैल्यू। हो गया, 5 लाख ही था तब भी, हो गया। रन करो। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू परसेंटेज डिबेंचर्स। बैंक में क्या आता है? इशू प्राइस, यस। हमेशा ध्यान रखियो, बैंक में क्या आएगा? इशू प्राइस। बैंक में क्या आएगा? इशू इशू प्राइस, प्राइस। और डिबेंचर में क्या आता है? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू। ठीक है। अब आगे चलो। यस। आगे चलो। देखो, केस नंबर 2। डिबेंचर्स हम प्रीमियम पे बेचेंगे, मगर रिडीम हम पार पे करेंगे। मतलब आज हम 100 रुपए का डिबेंचर 100 में बेच रहे हैं, 110 में बेच रहे हैं। बस और फ्यूचर में कितने वापस 100 रुपए। करेंगे? 100 रुपए ही वापस करेंगे। उसको कहते हैं रिडेम्पशन एट पार। लिखो। तो फिर तो पार्टनर का फायदा नहीं है, जो बंदे का फायदा है बहुत, हमारा तो नुकसान हो गया। हम तो बिजनेसमैन के साथ सोचते हैं ना। अरे छोड़ो यार। ये अपने हाथ क्या कर रखा है ये, खालिस्तानी? क्या हुआ? ये आपने हाथ में क्या कर रखा है? अब लिख। चेस टू। इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। हिम्मत दे देना इसका सुनील भैया। ले लियो यार, मैं कल उसके पास देख लूंगा, मेरे इस फोन में तो नहीं है। मैं कल मैं मैं मैसेज इम्पोर्टेड है, ड्रॉप, देखो इम्पोर्टेड मैसेज है। ड्रॉप कर दियो। डब्बल दो, हम्म। इम्पोर्टेड डब्बल भाग रहे हैं। इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एट प्रीमियम, रिडेम्पशन एट पार। आप मैं तो क्लियर करो कि 2 मिनट का पेपर। मैं तो हो जाए। सिद्धार्थ ने मेरे पर मुझसे भी गया, डोमेन तो नहीं पढ़ता था ना वो। क्यों आपसे तो पढ़ता था वो? डोमेन मेरे से पढ़ता था वो, तो नहीं पढ़ता था ना, और जगह वैसे ही। नहीं पढ़ता तो था दूसरे जाके। वहां पढ़ता था ना। उसको वहां पर भी अच्छा कॉलेज मिल गया था, अभी उसको मिल गया था, उसको भी, उसको भी मिल गया था। लक्ष्मण का सोलह में मिल गया। अरे बस एक ही मतलब है, दोनों एक ही अबे बात वो करता है। अक्कल लगा के क्वेश्चन कर लेता है। कंप्यूटर से ज्यादा खाता है। अब तेरा ओएमआर शीट पे होगा पेपर। है सही है फिर हाँ। तो। कंप्यूटर कभी लाइट एक। चली गई अच्छी बात नहीं है ना। हैं? कभी लाइट चली गई, कंप्यूटर बंद हो गया, सही है, सेफ्टी। पंखे आखे तो होते ना, पर पंखे वंखे घर में स्कूल के, अब स्कूल्स में सेंटर पड़ेंगे। सही है। प्योर पेपर जैसा। पता है सेंटर कहीं पड़ सकता है, गुड़गांव हाँ नोएडा। पता है। हाँ। एक पिछला बच्चे का पेपर 80 किलोमीटर दूर था, 80 किलोमीटर दूर। पापा बोली छुट्टियां लेंगे उसमें। क्यों? मैं खुद पेट्रोल जाऊंगा बब्बी के साथ, पागल है क्या? गाड़ी घुमाऊंगा, गाड़ी में जाऊंगा। बच्चों के कितने पेपर लगे हुए, ट्रैफिक होगा।
अगर उतनी दिन में 12 बजे हो गया, मैं बैच तो ऑफिस टाइम होता है, ऑफिस टाइम होगा उस टाइम में मेरा, तो पढ़ ले। मेट्रो कर लूंगा ना, हेलीकॉप्टर कर लूंगा रेंट में। अब पढ़। रेंट कर लो हेलीकॉप्टर। पढ़ ले भाई। मैंने गूगल करा है, 60,000 1 घंटे का हेलीकॉप्टर रेंट। इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एट प्रीमियम रिडेम्पशन एट पार। मैं कर चुके हो। बेटा पार पे पार हुआ है। हाँ तो वो इतनी खबर, पहला केस अच्छा क्या था? ठीक है डे। मतलब हाँ, पहला केस क्या था? पार 100 रुपए पाता का डिबेंचर 100, फेस वैल्यू, तो इशू पे कितना हुआ? 100 100, का। रिडेम्पशन पे किस पे हो रही 100 रुपये। बात है? अब आ जाए इस पे। प्रीमियम टू पार। लिखो। फिर एक्स वाई जेड लिमिटेड मुझे क्वेश्चन दिखता इशूड 9,000। है, सुन तो नहीं था, दिल्ली का बच्चा मुझे चेन्नई भेज दिया पेपर देने के लिए, ऐसा तो नहीं होगा ना? नहीं, तू सेंटर पड़ेगा दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा। दिल्ली एनसीआर तो पड़ेगा बस। गुड़गांव नोएडा भी पढ़ सकता है। दिल्ली एनसीआर तो आती है वो भी। देखो, एक्स वाई जेड लिमिटेड इशूड 9,000 10% डिबेंचर्स और ₹100 ईच at a premium of at a premium of 20% redeemable at par। सर एक पेपर एक दिन में कितने पेपर होते हैं 2 दिन में? एक दिन में 2 से के पेपर होते हैं। दो शेड्यूल्स हो सकते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल, सुबह इन मॉर्निंग एंड वैसे इन इवनिंग। एक दिन में पक्का है, 2 ही होंगे क्या? ऐसे नहीं अलग अलग दिन में लेंगे, 5 हो, 5 अलग दिन में। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। सही है, नहीं बेकार है, ऐसा करना चाहिए। लर्निंग है लर्निंग। कर इको ले। के साथ बीएसटी, इको का इंग्लिश आसान जा। अब पढ़े। हाँ, XYZ Limited issued 9,000 10% debentures of rupees 100 each at a premium of 20% redeemable at par। अब ध्यान से सुन, इसमें मैं बताता हूँ। फेस वैल्यू, इश्यू प्राइस और रिडीमेबल वैल्यू कितनी होगी? फेस वैल्यू, इश्यू प्राइस, रिडीमेबल वैल्यू। व्हाट्स द फेस वैल्यू? इशू प्राइस, व्हाट इज द फेस वैल्यू? इशू ये XYZ Limited issued 9,000 10% debentures or rupees 100 each at a premium of 20%। मतलब हम 120 120, मतलब इश्यू प्राइस का मतलब क्या होता है? पैसा देना, बस देना हाँ, देना पैसे देना। देना है, मतलब डिबेंचर होल्डर को पैसे दे नहीं रहे हैं। अब ले रहे हाँ। तो फेस वैल्यू कितनी है? 100 रुपए। 100 रुपए, इश्यू प्राइस कितनी एक है? सौ बीस 120। रिडीमेबल एट 100। पार 200। बड़े ध्यान से समझियो। ऐसे कुछ आते हैं ऐसे, है सही है। कितने अब रुपये फिर में सुन, आते हैं? इसका मतलब तूने 100 रुपए की चीज बीस ये रुपए में बेची, तो मैं कह सकता हूँ ये सिक्योरिटीज प्रीमियम है। ये 100 रुपये की यस। चीज 20 रुपये, 100 की थी 120 रुपये। यस, तो इसका मतलब सिक्योरिटीज प्रीमियम कितने रुपए का हो गया? 20 रुपये। 20 रुपए। उसमें ऐड हो जाएगी क्या? अब दूसरी एंट्री में हम क्या एंट्री करेंगे, आ जाओ। तो इसका मतलब हम 100 रुपए की चीज 120 में बेच रहे हैं, इसका मतलब 20 रुपए हम सिक्योरिटीज प्रीमियम ले रहे हैं। आ जाओ। पहली एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। लिखो। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट। दूसरी एंट्री करियो। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉट, बोलता जा मेरे को। डिवेंचर एप्लीकेशन, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर। मेरे आने से पहले रिवाइज करो, जितना करा के जाऊंगा। कल तो दूसरे हफ्ते करूंगा। हाँ। कल दूसरे हफ्ते करूंगा, बोल गया मैं। उसे। ये एडमिशन बोलने मन से करूंगा। पहली एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड। दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी? डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू टू कितने परसेंट परसेंटेज डिबेंचर्स हैं? 10%। टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट। अब सुन, डिबेंचर पार पे जा रहा है या प्रीमियम पे जा रहा है, चेक कर। डिबेंचर पार पे जा रहा है, प्रीमियम पे जा रहा है। प्रीमियम 100 रुपए का डिबेंचर 120 पे जा रहा है, तो हम सिक्योरिटीज प्रीमियम लिखेंगे। सिक्योरिटीज प्रीमियम क्या होता है? डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट। तो हम लिख देंगे टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। बस। yes, अब समझ आया फर्क क्या था? हाँ। जब हम डिवेंचर पार पे शो रहेगा तो वर्ड नहीं आएगा, और डिवेंचर अगर प्रीमियम पे जाएगा तो हम क्या कर देंगे? टू प्रीमियम ऐड, सिक्योरिटीज एक प्रीमियम। एंट्री ऐड हो जाएगी। सबसे पहले बैंक में कौन सा अमाउंट जाता है? फेस वैल्यू, इश्यू प्राइस, रिडीमेबल वैल्यू? रिडीम वैल्यू, रिडीमेबल वैल्यू। फेस वैल्यू, पागल हो गया यार फेस भी। वैल्यू, फेस वैल्यू। चपेट मारेगी एक्स्ट्रा। बैंक का ये मतलब होता है इश्यू हाँ, प्राइस। ये मैं तेरे को मारू पकड़ के आज। ये ना, अरे आप पहला दिन है यार। तेरे को 10 बार बोला है, तेरे में लैक ऑफ टेंशन है क्या? नहीं नहीं, बात बोल बैंक रहे पे थे। क्या जाता है? इशू प्राइस, बैंक पे क्या जाता है? इशू प्राइस, बैंक पे क्या जाता इशू है? प्राइस। तो लिख ले। बैंक में बीपी, बैंक पे जाता है इशू प्राइस। बिप, BIP, बैंक पे जाता है इशू इशू प्राइस। प्राइस। बैंक पे जाता है इशू प्राइस। तो इशू प्राइस कितना है? 120 का। ये काम छुपा दिया हमने। बैंक पे कितना जाता है? एक इशू सौ प्राइस। बीस कितना डिबेंचर बेच रहा है? 9,000। 9,000। 120 इंटू 9,000 कितना हो जाएगा?
एक अलग नंबर है भाई, खट को। 108 1 2 3 4। और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 1 108 1 2 3 4। 1,60,000। ठीक है। डिवेंचर एप्लीकेशन लॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू 1,08,000। अब यहाँ पे डिवेंचर्स किससे चलता है, फेस वैल्यू से, इशू प्राइस इशू पे? प्राइस से। हाँ, डिवेंचर्स किस पे चलता फेस वैल्यू से क्या बोलते हैं आप ही बोलो। है, डिवेंचर्स किससे चलेगा 10%? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू तो क्यों? फेस वैल्यू फेस वो वैल्यू फेस घटे, वैल्यू सुन ले, फेस वैल्यू फेस वैल्यू। सुन दोबारा सुन। बोलो। बैंक में जाती है इशू प्राइस, यस। ऐसे समझ। बैंक में क्या जाती है, इशू प्राइस। इशू प्राइस। फेस वैल्यू कहाँ जाती है, डिवेंचर्स। डिवेंचर्स में। हम्म। करो, खदो वाला काम है। नहीं है। अरे इसमें से बड़ा करो ना। तो बैंक में क्या रहती है, इशू प्राइस। बैंक में चली जाएगी हमारी इशू इशू प्राइस। प्राइस जितने का बिका है। हाँ। और फेस वैल्यू कहाँ इस जाता है, डिवेंचर्स में। डिवेंचर्स में। तो फेस वैल्यू कितनी है, 100 रुपए, आधी। इंटू नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने हैं। 9,000। 100 × 9,000। सिक्योरिटीज प्रीमियम कितने रुपए का डिवेंचर है, सिक्योरिटीज माइनस कर दो। क्यों करते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम एक डिवेंचर पे हम बेचने में कितना ले रहे हैं। 20 रुपए एक्स्ट्रा। तो 20 रुपए एक्स्ट्रा लेंगे तो अरे माइनस 20। कर देते। नहीं, हम एक एक अमाउंट को खुद निकालना सीखेंगे। ये कितने निकाल हमने, 9 लाख। 9 लाख। ये हो गया 9 2 18, 1 2 3 4। 1,80,000, ये कितना है? 1 लाख। 10,80,000। अरे ये कितना लिखा है? 1,80,000। हाँ। हो गया। एक क्वेश्चन मैं और इसीलिए दे रहा हूँ, अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कर। सही नंबर टोटल मैच नहीं कर रहा। क्यों, 9 लाख प्लस 1,80,000 10,80,000 होता है खरे। तो यहाँ पर तो 1,08,000 लिखा हुआ, पर हमने तो ऊपर। क्यों कर, 10,80,000। ऊपर आप लोग वही लिखा हुआ है। ये देखो। क्या लिखा हुआ, ये क्यों हुआ? 10,80,000। अच्छा ऐसे जीरो लगाना है, कॉम में डर के लगाया करो यार। हो गया। आप कौन सा करेंगे? देखो, इसी में अभी और मैं आ रहा हूँ, आप इसमें नहीं, लिख। इसके बाद क्या बचेगा फिर, एक और फिर क्या टॉपिक आएगा ना उसमें? अबे बहुत सारे concept, छोटे छोटे बड़े सारे टॉपिक लिखा। XYZ लिमिटेड इशूड, देखो, XYZ लिमिटेड इशूड 2,008% debentures of rupees 50 each, issued at issued at 1 1 10% and redeemable at 100%। अब इस एग्जाम में ये प्रेजेंटेशन स्टाइल डिफरेंट है। XYZ लिमिटेड ने कितने डिवेंचर्स इशू करे, 110%। 2,000। अच्छा होता है 2,000, ठीक है। 2,000 डिवेंचर। एक डिवेंचर की फेस वैल्यू कितनी है, दास। इशूड एट 1 1 10%। मतलब 1 1 10% का मतलब होता है ऊपर। 100 से ऊपर कितना है। 10%। तो इसका मतलब हमारा प्रीमियम कितना होगा, दस दस परसेंट परसेंट रिडीमेबल एट 100%, 100% मतलब जो चीज 100 रुपए की जो। 100 से 100 की मिल गई। नहीं, 100 की 100 में नहीं होगी, 100% का मतलब होता है क्या ऊपर नीचे हुआ फेस नहीं। वैल्यू से, नहीं तो रिडीमेबल किस पे है। पार। पार। हाँ, हमेशा 100% तेरा नॉर्मल चलेगा। बैलेंस सौ नंबर। परसेंट से ऊपर चलेगा तो प्रीमियम, प्रीमियम। 100% से नीचे चलेगा डिस्काउंट। डिस्काउंट। तो लिखो फेस वैल्यू इशू प्राइस रिडीमेबल वैल्यू कितने होंगे। ये तो फेस वैल्यू इशू प्राइस रिडीमेबल वैल्यू, व्हाट इज द फेस वैल्यू। 110। कहाँ नहीं। लिखा है 110। ये 50। ये सॉरी। फेस वैल्यू कितनी है, 50। अरे अभी आप टाइम लगेगा समझने में, थोड़ा समझे नहीं। ये तो डफर डफर, ये सबसे आसान है। नहीं मुझे तो लॉबी लगेगा, टाइम लगेगा। सेफ टाइम फेस लगेगा। वैल्यू क्या है, 50। 50। इशूड एट 1 1 10%, 10। 50 का, चलो जब 50 का 1 1 10% करवा दो तो तेरे को 55 का 55, आएगा। 5 रुपये एक्स्ट्रा। और 100%। 50। 50। ये इस, पता है अच्छे से मुझे, हेरी वैल्यू का तो भी। अभी रिडीमेबल, अभी ये भी आगे जाके चेंज होंगे ना। है। अभी तो नहीं कर रहे ना। अभी मैं आरबी को चेंज नहीं कर रहा। कल करेंगे। आज हो जाएगा। आज हो जाएगा। सब- सबसे पहले डिबेंचर पार पे इशू हुआ, प्रीमियम पे ठीक, इशू हुआ। पार। पार पे इशू हुआ है। हाँ। 50 पार पे इशू हुआ है, पक्का। 50 रुपए का डिबेंचर 55 रुपए नहीं में इशू। प्रीमियम। तो गधे, नहीं नहीं, ये प्राप्त अबे पार। इसको नहीं देखना, आरबी गया भाड़ में। ठीक है। अभी किसको देखना है, इन दोनों को। टफर। मैं आरबी को देख रहा हूँ अभी बीच में। नहीं नहीं नहीं, तो देखना तो नहीं। 50 की चीज नहीं देखना अभी। अच्छा अच्छा। 50 की चीज 55। 55 में जा रही है, मतलब पार पे हो रहा है, प्रीमियम पे। प्रीमियम। प्रीमियम। और कितने रुपए का प्रीमियम है, 5 रुपए।
तुम्हें इतना डफर दिमाग है तुम्हारा, समझ रहा है? ये नहीं टाइम लग रहा अभी समझने में। मतलब सारा 10 साल लग जाएंगे समझने में। 10 साल क्यों, 2-3 दिन लगेंगे बस। हम पहली एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड, ये वर्किंग नोट में आता है क्या? हाँ, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। दूसरा, पहली एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। दूसरी एंट्री क्या होती है? पहली एंट्री बोलना दोबारा से। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। दूसरी एंट्री क्या होती है? डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कितने परसेंट डिवेंचर्स है? 8%। चेक करिए, पार पे इशू है, प्रीमियम, प्रीमियम प्रीमियम पे प्रीमियम नीचे आ जाएगा ऊपर। नीचे ही आता है टू क्रेडिट सिक्योरिटीज साइड पे। प्रीमियम अकाउंट। देखो 20 भी लिख दे और 2 पे तो फर्क पड़ता है कुछ। ठीक है। अब बताओ बैंक में हमारा कौन सा अमाउंट आएगा, कितने डिवेंचरों से किसको मल्टीप्लाई करेगा? बैंक में कौन सा अमाउंट फेस आपके लिए? वैल्यू। तू बेटा तू नहीं, डफर, इशू प्राइस, इशू प्राइस। तू डफरों का भी डफर है। अरे नहीं, इशू पता प्राइस। है, आज तूने सब पास साबित कर दिया। अरे इशू प्राइस। जिस बच्चे को एक बात नहीं याद हो रही कि बैंक में अरे इशू इशू प्राइस, प्राइस है। वो गधे सामने से नीचे दिख नहीं रहा तेरे को? इशू प्राइस, इशू प्राइस। एक चीज बता, इशू प्राइस क्यों आ रही है? ये हमने कितने वैसे बता, इशू प्राइस का मतलब क्या है? कितने पैसे लिया है? चुप कर, कितने रुपए का बिका है डिवेंचर? ठीक है। तो जो बिका है उसी के पैसे लूंगा ना। हाँ। मैंने कहा ये ले बेच दिया। इसकी तुम पैसे। लोगों को इतना भी नहीं अकल आ रही। फेस वैल्यू मतलब होती है कॉस्ट। हाँ। इश्यू प्राइस मतलब आज कितने का बेचा। रिटेल वैल्यू मतलब फ्यूचर में कितने का बिकेगा दोबारा। ठीक है। ठीक है। बैंक में कौन सा आता है फेस ये वैल्यू? इशू प्राइस। ये देख ले, बैंक में क्या आती है? इशू इशू प्राइस। प्राइस। टफर हो गया, टफर हो गई, टफर मतलब टफर भी ना। एक बार में समझ जाएगा, बैंक में इशू प्राइस आती है, तुम नहीं समझोगे। 2000 डिवेंचर। नहीं नहीं नहीं। इतना मतलब गए गुजरा मत बनो। नहीं नहीं। बात करो तो ना। जो तुम लोग कुछ कर ही ना पाओ लाइफ में। पता नहीं कहाँ दिमाग चल रहा होता है ही दिमाग है या नहीं है वो भी नहीं पता चल रहा मेरे को तो। कितने रुपए आएंगे बैंक में, कौन सा आता है फेस वैल्यू इशू प्राइस? इशू प्राइस। बस ऐसे सोच, बीच वाला अमाउंट नीचे आ जाता है। इतना डफरपन है। हम लोगों ने पहले रखी नहीं तुम लोगों पर नजर, तुम बिगड़ गए सारे। क्यों मैं डायलॉग ठीक था मैं। हैं? लेवल ठीक था। घंटा 11 में ठीक थे? हाँ। अच्छा। एक में भी अकाउंट से फेल नहीं हुआ कभी मैं। ये था मेरा। कभी भी नहीं हुआ मैं। पता नहीं स्कूल वाले क्यों पास कर रहे हैं सट्टे को। एक भी आज भी फेल नहीं हुआ था मैं। यहाँ पे आएगा। यस। यहाँ पे कितने डिवेंचर से मल्टीप्लाई करेगी और किस अमाउंट पे आएगा? यहाँ पे क्या फेस आता है? वैल्यू से। डिवेंचर्स में हमेशा जाती है फेस फेस वैल्यू। वैल्यू। डिवेंचर्स फेस वैल्यू कितनी है? 550, 500 हो गया। 10,000। 1 लाख। 1 लाख सॉरी। कितना है? 10,000। 10,000 तो होगा फिर भी। और वैसे भी वो 5 रुपए इंटू 2,000। प्रीमियम में। हो गया। लर्न करो, पहली एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट। पहली एंट्री याद करो। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट। दूसरी एंट्री याद करो। डिबेंचर अकाउंट एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट डिबेंचर। तो डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम अगर प्रीमियम है तो। अब यहाँ पे ही समझ में आया, 100 110%। मतलब 50 रुपए की चीज 110% का मतलब क्या हो गया? प्रीमियम। 50 इंटू 110% कर लियो। 5 रुपए। तो पता 5 रुपए का 55, मतलब 55 रुपए का। 55 रुपए का शेयर इशू हुआ है। और रिडीमेबल एट 100% आता। 50 फुल अमाउंट। आगे लिखो। फुल। खत्म हो सर आगे क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन पे लिखो। एबीसी लिमिटेड सेम है। इशूड तेरी। 9,000 5% debentures. ABC Limited issued 9,000 5% debentures of rupees 100 each at rupees 130
रिडीमेबल एट 100। जल्दी से मुझे फेस वैल्यू, इशू प्राइस और रिडीमेबल वैल्यू बताओ क्या। जल्दी से मुझे फेस वैल्यू, इशू प्राइस और रिडीमेबल वैल्यू बताओ। अरे फेस वैल्यू तो होगी यही 100। क्या? 100 रुपए का 100। डिबेंचर है। एक इशू सौ कितने की हो रही एक है? सौ तीस रिडीम में कितने में हो रहा है? 100। अब चेक करो। अभी हमारा ये तो इफेक्ट नहीं हो रहा, ये 100 की 100 ही है। क्या? बताओ। वापिस बोल लिख नहीं रहा। रिडीमेबल वैल्यू तो 100 हाँ। का 100 ही है। हाँ ठीक है। मतलब ना ऊपर गया 30 रुपए नीचे। का सिक्योरिटी प्रीमियम। 30 रुपए का क्या बना देगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम। कल तो है, मम्मी ने डरा दिया। मैं काफी ऑनलाइन का सीधा ठीक है। मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, मैंने गलती से ऊपर देखी मम्मी के मुंह के सामने खड़ी हुई ऐसे। तो अरे कौन है? ऐसे मुंह के सामने खड़ी हूँ, डर गया। क्या ऑनलाइन में क्या कर रहे हो? अरे आप कल ऑनलाइन का थी ना तब के साथ में। मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, खत्म करने वाला, ऊपर देखने का टाइम कितना हो रहा है, मम्मी से मुंह को घूर के देख रही हूँ। भाई मैं डर गया तभी तभी। चिल्लाया था मैं, माइंड ऑफ करके। मैं डर बहुत गया तुम। हो गया। एंट्री करो। कल तो क्लास में वो भी आई थी। हाँ मैंने स्क्रीन शॉट देखा था मुझसे भेजने। आप तो उससे क्वेश्चन पूछ रहे बस, करो तो वहां से तो बस, है ना? सलाम जहाँ से दादू दादू बात। सर बोलूंगा हमें क्या। हाँ फिर ठीक है। नाम क्या? ये लड़कों का भी जानते हैं। हाँ ये बात तो है, तो दिख गई। जी बायसनेस। लड़के मारती हूँ। आंटी को रखो अपने, मम्मी को रखो, आंटी मिलेगी आप ढूंढो। ये इसको बोल रहे हो ये? आग लग गया। डिवेंचर्स एप्लीकेशन। अब तूने गलत बोला ना। अरे क्या हो गया वहाँ घर से, था कर तो होगा। नहीं आ रही अब तो मुझे। कितने परसेंट डिवेंचर्स है? 5। 5। सिर्फ रोल नहीं ना, सिर्फ इफेक्ट इफेक्ट कोई पैसों वैसों पे। इसका 5%। नहीं, 5% का वो नाम के लिए है बस। कि हम इनको फ्यूचर में 5% का ब्याज देते रहेंगे। दिखाई नहीं आते फिर नहीं। एंट्री में? नहीं। अब आ जाओ सिक्योरिटी प्रीमियम भी लिखो। सिक्योरिटीज में। पता कितने डिवेंचर्स हैं? भाई टैक्स एबीसी लिमिटेड इशू 9,000। 9,000। हाँ बैंक में क्या आता है? 9,000 इशू प्राइस। मैं बैंक में आएगा। पहले मैं इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी बोल रहा था। बैंक में इशू प्राइस। इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। सुन ले। बैंक में आता है इंद्रप्रस्थ इशू यूनिवर्सिटी। प्राइस। सुनो। आईपी यूनिवर्सिटी में पैसे भरने हैं। हाँ ओ भाई साहब, फंड भर दी फंड्स। समझ आ गया? हाँ हाँ। आईपी यूनिवर्सिटी में फंड्स। क्या भरने हैं? पैसे। तो ये थोड़ा भरेंगे आईपी यूनिवर्सिटी आईपी में। से पैसे बढ़ेंगे। कितने हुए? 130। आंटी को मैसेज आएगा। हम्म। अरे यार मैं भाई, मैं किस सेंस कर लेता, मैं भगवान तो नहीं बन गया। अब मिल गया ना, मैं भगवान से बन गया मुझे लग रहा है। अरे यार 13 into 9 कितना होता है? तब भी उसको देखते हैं। रिकॉर्डिंग चल रही है। मुझे पढ़ाओ आज से, पढ़ाओ यार बस अभी। टॉपिक के बीच में बताओ, कंफ्यूज करते हो मुझे। ठीक है, लेकिन नाम रखिए कर। ले। यार मेरे पास तो कितना है? 1,17,000। इसमें जीरो भी तो है, 130।
तो मल्टीप्लाई करके बोलो, अच्छा एक और दिन है। ये ये बात बुलाओगे मुझे? नहीं नहीं बुलाओगे? नहीं, बस बुलाऊंगा, शादी में लाऊंगा। सगाई में, मेहंदी में, सगा तो मुझे बुलाना प्लीज, हम लगाएंगे आपकी फियांसी को। Yes! आपके फियांसी को मत। शादी 2 साल बाद। तो क्या हो गया, बड़े तब भी अभी भी है। ठीक है, शादी अभी नहीं है, शादी 2 साल बाद कर। रिंग सेरेमनी तभी करोगे? एक अब साल तभी होती है में हाँ ये। बस 2-3 महीने में बिल्कुल होता है। अभी इतनी जल्दी? मैं चाहती हूँ तो बहुत जल्दी होगी। सगाई एक दिन 15 दिन पहले, फिर शादी 15 दिन बाद। क्या? मैं शादी एक बार। अरे पढ़ाओ यार मुझे यार, मुझे कंफ्यूज क्यों कर रही हो? पहले में तो यही आ जाएगा। हाँ। जल्दी बताओ, यहाँ पे कितने डिफरेंस से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे कितने डिफरेंस से होगा। ये सिक्योरिटी टीम है ही फेस वैल्यू सिक्योरिटी से। जो नौ फेस वैल्यू। हजार इंटू फेस वैल्यू। नौ फेस हजार वैल्यू। फेस इंटू वैल्यू। किस पे, यहाँ फेस पे वैल्यू। फेस वैल्यू फेस में क्या, डिफरेंस में क्या है, सौ फेस वैल्यू से सौ 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 हम। यही है एक्सिस बैंक में। इतना तो कर रखा भाई, भाई ये इंसान है। अरे जीरो कम लगाइए आपने। जीरो कम लगाइए। ये ले। और यहाँ पे कितना है डिफरेंसेस प्रीमियम? 5 रुपए, 30 रुपए। 30 रुपए। हम्म। चेक कर लेते हैं। हाँ 30 रुपए ही है। 100 का 130, 30। जो हमेशा ये मल्टीप्लाई करना सीखेगा। तो डिबेंचर्स में क्या चलता है, फेस वैल्यू। हम्म। और 30 रुपए प्रीमियम है, ठीक है। सुनो तो से वो कि मेरा सेम कॉलेज हो गया, मैं तो कितना खुश जाऊंगा अगर उसका मेरा सेम कॉलेज हो गया आईपी में। अरे यार। हाँ। है। हो सकता है आईपी में, किसी को हो सकता है। ठीक है, चल पढ़ ले। भाई मैं तो आपको चढ़ाऊंगा रोज। देखो रोज। खाने वाली है। ये देखो मैं हाथ खोल गया। और अल्लाह क्या करेंगे? मैं आपको चिढ़ाऊंगा, रोज के रोज पढ़ाऊंगा तो हो गया सर। तब भी नहीं, आप फेयर से उसे दे नहीं छोड़ सकते, छोड़ दोगे? भाई मेरी फेयर से नुकसान हो गई, ये कितना है, 9 लाख। नहीं। आपको रोज फोटो दे दूंगा, हर एक सेकंड, हर एक सेकंड। ये देखो मैम लिख रही है। आपको चिड़ मच जाएगी आपके अंदर। ये कैसे लगे आप? ये कैसे लगे? क्यों परवाह नहीं। आएंगी घंटा। हाँ, वो दिखाने में अलग होने में फर्क होता है। अरे पढ़ाओ, नहीं पढ़ाओ, पढ़ाओ गाइस। एक्सेप्शन है। तो सबकी होती है वो तो फेवरेट। आप सुन, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सुन पे। हो गया, सुन सुन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब प्रैक्टिस करवाओगे? लिखो यहाँ पे, व्हेन नंबर ऑफ डिबेंचर्स आर मिसिंग। तो पहले नंबर ऑफ डिबेंचर्स खुद निकालेंगे, फिर हम्म। क्वेश्चन करेंगे। लिखो, व्हेन नंबर ऑफ डिबेंचर्स, आर मिसिंग। व्हेन नंबर ऑफ डिबेंचर्स और आर मिसिंग। उसका क्या, जल्दी दे देना। किस खुशी में? जल्दी सोना नहीं है दिन में। बता दूंगा मैं जैसा भी है। नींद चक्कर आ तो जाता है। आने दे। अरे मुझे मैं पढ़ ही नहीं पाता, मैं क्या लिखूंगा तो मैं आंसर? एक चीज बताऊँ ना, मैं टाइम जिस टाइम पे आऊंगा तो मैं आऊंगा ना, अभी मेरे को घर पे जाके पहले दूसरे बच्चों को नहीं करके आऊँ कल। तेरी तो क्लास होगी, उनकी तो होगी भी नहीं। मेरी क्या हुआ, अकेले का एक और चलो अच्छे का नाम लो। इसकी हुई एक और होगी। तना की। हाँ। हाँ। तो लिखो। अरे, लिखो अरे, एक्स वाई जेड लिमिटेड, मैं चुप कर बैठ जा। मैं चुप ही हूँ। मेरे को बोल दो, मैं ऐसे डोमिनेंस नहीं करूंगा, हाँ और करो। खुद करना बैठ के ना। मैं एक्स वाई जेड लिमिटेड। सिंगल चाइल्ड हूँ ना, वो सिंगल हाँ बेटा, चाइल्ड हूँ। सिंगल जेड। हाँ। बाद में बहुत फर्क पड़ता है, सिंगल डबल पढ़ का। ले, सिंगल जेड का करें क्या तेरा। आपको बहुत फर्क पड़ेगा, आपको आपको एक अलग पता चल जाएगा अपने आप ही। सिद्धार्थ में अरे करते हैं लोग, ठीक है, लेकिन इनके साथ ऐड होते हैं, वो डरती हैं पेरेंट्स। क्या डर। आप वो लगा क्लास नहीं ना अभी आपको। अबे डरना किस लिए है। फ्यूचर के तारो ना। ठीक है क्या। अरे सोचते हैं तो बच्चे कैसे बैठोगे, वो दो होते हैं ना, फर्क नहीं पड़ता इतना। अरे अब आप समझ नहीं पाओगे मतलब। पढ़ ले भाई, तू प्लीज मेरे से बोला मत कर फिर से आप भी पूछना। बोल जा रहे हो, मैं तो बोल ही रहा कुछ। मैं पेरेंट्स का सिंगल ही रह रहा हूँ। मैं कुछ और बोल रहा हूँ, आप कुछ और बोल रहे हो। एक्स वाई जेड लिमिटेड इशूड रुपीज 5 लाख। ये कम अमाउंट लो भैया। ऑप्शन। समझाने के लिए तो। नहीं। एक्स वाई जेड लिमिटेड issued rupees 5 lakh 9% debentures of rupees 100 each, issued at 20% premium, redeemable at 100%। अब बता, यहाँ पे नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने सौ। हैं नहीं। नंबर ऑफ डिबेंचर्स। नहीं दे, 5 लाख। वो तो रुपीज है। अब यही है। शेयर्स नहीं है, वो पॉइंट नहीं है। सुनो,
जब तुझे एग्जाम में तुझे पूरे क्वेश्चन से ऊपर चेक कर, वहां पे देखो नंबर ऑफ डिवेंचर्स दिए हुए थे। 100 रुपए, हाँ। एबीसी लिमिटेड इशूड 9,000 हम्म। डिवेंचर्स, कहीं हाँ। रुपीस तो नहीं लिखा। नहीं। यहाँ पे देख, इशूड 2,000 दो। डिवेंचर, अभी रुपी। फर्क क्या है बेटा? यहाँ पर 20 आ गया। यस। तो ये डिवेंचर्स नहीं है, ये रुपीज है। तो नंबर ऑफ डिवेंचर्स कैसे निकालेंगे? जब क्वेश्चन में नंबर ऑफ डिवेंचर्स ना दियो तो कैसे निकलेगा, लिख ले। फॉर्मूला है क्या? नहीं, समझने के लिए, नंबर ऑफ डिवेंचर्स कैसे निकलेंगे? जो ये अमाउंट दिया हुआ है इसको फेस वैल्यू से डिवाइड कर दे। 1 2 3 4 5, इसको किससे डिवाइड कर दे? फेस वैल्यू से, तो वह नंबर ऑफ डिवेंचर आ गए, खत्म। अब क्वेश्चन तो नॉर्मल बन गया फिर तो जब भी नंबर ऑफ डिवेंचर नहीं दिए होंगे तो हम नंबर ऑफ डिवेंचर निकाल लेंगे। नंबर ऑफ डिवेंचर कैसे निकालेंगे? कितने रुपीज है तो डिवाइड? कैसे पता चला ये रुपीज? अब रुपीज लिखा है, मैं तो तो ये पूछ नंबर लिया। ऑफ डिवेंचर नहीं है, ये रुपीज है, अमाउंट है। ठीक तो है। कैसे निकलेंगे? 5 लाख डिवाइडेड बाय व्हाट इज द फेस वैल्यू? 100 रुपए। 100। 5,000 डिवेंचर्स। तो बताओ। हमारे पास कितने डिवेंचर्स हैं? 5,000 5,000। डिवेंचर्स। तो अब हमारा फेस वैल्यू, इश्यू प्राइस, रिडीमेबल वैल्यू का कंसेप्ट सेम रहेगा। हम्म। बस बताओ। बस एक चार्ट और जुड़ गया कि जिसके अंदर बेटा नंबर ऑफ डिवेंचर्स नहीं होते तो निकालते हैं। व्हाट इज द फेस वैल्यू, व्हाट इज द इश्यू प्राइस, सौ व्हाट इज द? सौ 120 और 100। 100। व्हाट्स द एक सौ इश्यू? बीस 120। व्हाट्स सौ द? 100 पे। भी पार पे है। ठीक है। अब हम ये डिवेंचर कितने का बेच रहे हैं? 100 की चीज किससे बेच रहे हैं? 120 20 रुपए का फायदा। 20 रुपए का 100 प्रीमियम। प्रीमियम, यार। फायदा तो। और यहाँ पे नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने हैं? 5,000। क्या आप 5,000। सारे 5 लाख की कोई रेलेवेंस है? नहीं। खत्म। अब नंबर ऑफ डिवेंचर्स अगर ना दिए हो तो हम कैसे निकालते हैं? जो भी हम अमाउंट अपॉन फेस वैल्यू। फेस वैल्यू से डिवाइड करते हैं। ऐसे तो नहीं फेस वैल्यू ना दियो। अब ऐसा कैसे हो सकता है? ना दियो तो 100 रुपए मान लेना। डिवेंचर में हमेशा फेस वैल्यू 100 रुपए, 100 रुपए, 100 रुपए चलती है, 100 रुपए, 100 रुपए आगे। फेस वैल्यू। ठीक है। टॉपिक आगे में से आगे। फेस वैल्यू ना दियो। हाँ। शेयर में 10 रुपए मानते हैं। तो क्वेश्चन करा कर तो बताना। तो भाई जब डिवेंचर की फेस वैल्यू नहीं दोगे तो 100 रुपए हाँ, मान लेना। क्वेश्चन कराना। है नहीं बुक में ऐसा। तो आप तो करा सकते हो। लिखो, बैंक अकाउंट डेबिटेड। आप इससे कम हो गया। अब किस कोई हार्ड तो नहीं है। ठंड लग रही है तो। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट। डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कितने परसेंट डिवेंचर्स? 9। टू 9% डिवेंचर्स, और प्रीमियम पे शोर है यहाँ तो लिखेंगे टू 9% डिवेंचर्स। क्योंकि क्वेश्चन है पार में आता हो। पार पर नहीं आता होगा क्योंकि बहुत रेयर पार है। पे नहीं आता हूँ। क्योंकि शेयर से कभी नहीं आया। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब पार पे आ गए तो भाई। आज बैंक में हमारे नंबर ऑफ डिवेंचर्स क्या है और किससे मल्टीप्लाई होगा ये बता। इशू प्राइस से। बैंक में हमारे पास आएंगे इंदो पड़ता है 5। यूनिवर्सिटी से। बैंक आईपी यूनिवर्सिटी में फीस भर दो। इंदो से बोलते हैं उसको। बिल्कुल आईपी। 5,000 इंटू आईपी में कितने पैसे? बैंक में क्या था? इश्यू प्राइस, इश्यू प्राइस कितना है? 120। तो वैसे ही फॉलो टेस्ट क्यों कर रहे हैं? अबे वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस चाहते हैं। वो क्या होता है? मतलब क्या होता है, जब किसान अपनी फसल को उगाता है ना, तो उसको नहीं पता कि मेरी फसल कितने की बिकेगी। क्यों, जो बेचते पैसे मिलते हैं तो बता सकती हो। अब तो जा, पहले से मल्टीप्लाई कर, 12 5 60। 6 लाख एक 60। दो तीन छः, ठीक है, 6 लाख, 1 2 3 4 5। यहाँ पे 6 लाख। बोर्ड तो होंगे ना, ऐसा तो नहीं विकास पे तो पहुंचे। बोर्ड तो होंगे ना। भाई पूरा प्रीतमपुरा में बैरिकेड लगे हैं यहाँ पे। तो बोर्ड क्या देंगे उसमें क्या है? अच्छा, उसके ऊपर वो लगी हुई है जाली। काटी वाली। सबसे मैंने तो किसानों को देखा है भाई, हालत कैसी है। तो हरकत गवर्नमेंट ने करी है, किसानों की गलती क्या है? सारे बॉर्डर क्रॉस है, वहां तो उतनी भीड़ है घूम भाई। नहीं जा सकते कोई। दिल्ली बॉर्डर पार। हम गए थे तो कुछ नहीं था सर, आए तो पूरा मैदान था, और आ रहे हैं किसान। तो आएंगे ही, पंजाब से ज्यादा रहेंगे, चंडीगढ़ से ज्यादा रहेंगे, हरियाणा से ज्यादा रहेंगे। ये दो स्टेट है जो ज्यादा आते हैं। टेंट लगा ली सालों ने। अब धरने में बैठ देंगे। अरे इलेक्शन आ रहे हैं, देखिए मोदी चेंज कर देगा, बोल हम्म। देंगे। फिर बोल देंगे कि न्यूज में आएगा क्या मतलब हम इलेक्शन आ रहे हैं। मोदी का वहां मोदी पे आपने वीडियो बनाई है? मैंने मोदी की बुराई की है। आपने स्टेटस रखा था? बुरा ही क्या है, तो बहुत लोगों ने लगाई सॉरी। वो क्या ऊपर से क्या ध्यान से वो ड्रग, वो क्या था, कैप्सूल था। मुझे तो अब तो समझ नहीं आया वो। वही कभी जो रील डाली, किसान तो कुछ बोल ही नहीं पा रहा। बोल क्या रहे हो तुम भाई, कुछ तो बोलो।
दिखा दो पूरा उसकी। कर ले। अबे आप दिखा ही रहे थे। मैं आपकी और इसकी ड्राइंग बना दूं? आपकी और इसकी ड्राइंग इसके हाथ में मेरा तो बहुत अच्छी बनती है ड्राइंग मुझसे। फिर बोलेंगे यार ये क्या है ड्राइंग है। उसके ऊपर नेचुरल बना दूंगा बॉडी ऐसी है। ओके सर्दी कर दूं दिखा दूं मुझे। बस उसकी मम्मी को मतलब अरे माल मस्त होती है। बेबी बेबी। अब समझ आ गए एग्जाम के अंदर कैसे केसेस आएंगे, समझ आ गए। अब क्या करोगे छुट्टी? भाई पढ़ा रहा हूँ, अभी आ जाऊंगा, विकासपुरी में हूँ। ओके। उन्होंने हेलो भी नहीं बोला पहले बोल दिया आपने। हेलो भी नहीं बोला। अब लिखो केस नंबर थर्ड। अब बोल रहे अब हो हम पहले आप पहले बोल देते हो। केस थर्ड अब हम इशू करेंगे डिस्काउंट पे। लिखो। रिटेंशन कभी डिस्काउंट भी नहीं होता डिवेंचर। रिडेम्पशन डिस्काउंट पे नहीं हो सकता, क्यों पार्ट यार? ऑफ द प्रीमियम। इशू कर रहे हैं ओके इश्यू ओके। डिवेंचर्स एट डिस्काउंट। फिर बाद में रिडक्शन करेंगे उसे। रिडेम्पशन एट पार। प्रीमियम कर देते हैं। इसके मुझे चैप्टर हो चुका है। सबके सबके हो गए हैं, कोई बचा है बस। भंडारी 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 भी। उसका भी हो चुका है। आप तो उसका बोल मोस्टली रहे थे। खत्म हो चुका है। आप बोलो तो बचा था भी। हो गया खत्म उसका कब का। चलो और कॉल करते ना। महीने का हो गया। महिमा का बचा होगा, क्योंकि महिमा तो बहुत लेट करनी थी। लिखो। अरे मैं यार मजाक कर रहा हूँ मेरे। इसी सुंदर है। एबीसी लिमिटेड मैं फिट हो जाऊंगा कितना। इशूड। जब नंबर ऑफ डिवेंचर्स ना दिए हो तो हम क्या करते हैं 100 उसको, उसको डिवाइड करते हैं किससे, रुपीज से। किससे, रुपीज से। फेस वैल्यू से। हाँ फिर रुपीज कर। जितनी देखी अपॉन फेस वैल्यू। तो वो चेक करना है, तेरे को नंबर ऑफ डिवेंचर्स दिए हैं, रुपीज दिए हैं। एबीसी लिमिटेड तो इशूड। नीट दी तो 100 रुपये मानेंगे फिर तो। यहाँ पे नंबर ऑफ डिवेंचर्स दिए हुए हाँ हैं। दिए रखे। यस। रुपीज वर्ड नहीं है ना। हाँ। एबीसी लिमिटेड ये होते हैं नंबर ऑफ डिवेंचर्स। शेयर और समझ गया। रुपीज आ जाएगा तो रुपीज को पहले नंबर ऑफ डिवेंचर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एबीसी लिमिटेड इशूड 3000। तो एबीसी लिमिटेड इशूड 3000 डिवेंचर्स ऑफ रुपीज 50 each at a discount of 10%. At a discount of 10%, redeemable at one. लास्ट क्वेश्चन करा दो सर जी। मेरे को ये पूरा कंप्लीट कराना है। लास्ट क्वेश्चन। नहीं, मुझे कंप्लीट कराना तो है। लास्ट क्वेश्चन तो है तो तो कंप्लीट कर देना है बस। नहीं, मैं अभी खत्म करा दूंगा क्या हो गया तो थक जा। लिखा नहीं आना ना सोचते ये लास्ट है। ये तो बहुत पढ़ लिया आज के हिसाब से तुमने। डिवेंचर की फेस वैल्यू कितनी है? 50। देखो मैं कौन कौन सा सुबह सुबह उठा रहा हूँ। नहीं ना तुम भी। फेस वैल्यू कितनी है? 50। इश्यूड एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%, मतलब कितने का बिका होगा? 40। 40। दस 50 का 10% कितना होता है? 30%। 50 का 10% डिस्काउंट, 5। तो कितने का बिका होगा? 45। 45 का बिका होगा ना, 30 कहाँ से बिका? 10 पूरे होती है रिडीमेबल वैल्यू क्या, रिडेम्पशन एट पार। पार कितना होगा? 50। ठीक है। अभी तूने देखा होगा मैं हमेशा आरवी को फेस वैल्यू जितना ही मानता हूँ। एंट्रीज बनाओ। अब यहाँ पे 5 रुपए का क्या है, डिस्काउंट डिस्काउंट है। है। तो इसको मैं डेबिट करूंगा डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स के नाम से। दूसरी एंट्री में। हाँ वही वाली। प्रीमियम की जगह डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर आ और जाएगा। डेबिट होगा। पहले एंट्री लिखो। और डेबिट होगा ना। बिल्कुल। डिस्काउंट डेबिट होता है, डी फॉर डिस्काउंट, डी फॉर डेबिट। डाकू था चोर था चंगा था। अरे ऐसे पढ़ा था मैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक में क्या आता है? आईपी। पता है। कितना है? 45 इंटू आईपी। कितने तीन डिवेंचर्स हजार हैं? 3000।
इसने कुछ सीओटी के फॉर्म भरे? किसने? उस लड़की ने? हाँ। किस किस के भरे? कॉलेज फॉर्म के? पता नहीं यार, मेरे को चुपचाप पता कर ले। अच्छा, वाह 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 वाह। बातें करते तो ये मेन पढ़ाई की बातें नहीं कर रहे। बताओ ना, किस किस के भरे हैं? एक आइडिया मिल जाएगा, मतलब हाँ इसकी पढ़ सकते हैं। चलो पास। बात कसम। चल यार, ले चलो ना। तो पकड़ लो। इतिका मैं भी देखो, इतिका मुझे वही बंदा मेरा जो ढंग का है, पूरी बैच में आके। स्कूल लेके जा। उसको सोच रहा कि मैं बिगाड़ दूंगा। तो जल्दी जल्दी लिख दिया अपने। 1,35,000, ये लाख कुछ है ना सर? यार ना इतना सिंपल मत करो। बता दूंगा को फिर देखो, वीडियो भेज दूंगा, ये देखो, ये देखो क्या कर रहे हैं। ये मतलब ये कितना आप बता। यहाँ पे डिबेंचर्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट है? नहीं। परसेंटेज डिबेंचर्स। ये देखो भैया, मैं भी पढ़ाई कर। मेरा बिल नहीं भर रहा, इसका बिल जा रहा है। वाह वाह वाह। और पता है यहाँ पे सिक्योरिटीज पे लिखो या बीच में डिस्काउंट लिखो? डिस्काउंट। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। सर कुछ भी नहीं लिखा तो मतलब कुछ भी नहीं लिखेंगे, 0 1 लिखते 1। नहीं, वन क्यों लिखेगा? 1% दे रहा है, नहीं दे रहा तो भाई ब्लैंक छोड़ देंगे। 0। नहीं। बस सर ये लास्ट क्वेश्चन में थक गया हूँ। चुप करके बैठ प्लीज जाए। भगवान जी, आपको यहाँ आपको से पे बस आपको कसम दे, नहीं अब मैं। कसम दे दी, आपको कसम दे ठीक दी। है, मेरे को उसकी कसम कोई नहीं। नहीं 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 नहीं। डिस्काउंट कितने रुपए का दे रहा है? 5 रुपए का। कितने डिबेंचर्स पे दे रहा है? 3,000। समझ आ गया यहाँ तक? और क्या, छुट्टी चलो। मेरे सुबह। को ना अरे पढ़ाने दे। सुबह पढ़ा देना। मेरे पास टाइम नहीं होगा, कल अरे पे यार देख कल अंदर की आज। क्लासेस का शेड्यूल कम हो जाएगा। अरे यार, लिखना दो मुझे यार, बहुत जल्दी लिख रहे हो। सबके टाइम्स कम हो गए। क्योंकि आपने किसी क्लास नहीं ली। यार किसी क्लास नहीं हो पाई ना। मुझे भी ले चलते, बुलवा देते मुझे भी। किससे? इसके वहां गए थे। मैं बोलूंगा छोटा भाइयों को मुंह बोला। फायदा क्या है इनको सबको? फिर और से आपको दाने दूध दुबई है। फायदा क्या? दुबई में देखना हबीबी को। पढ़ाई करो तुम। वो तो उससे ज्यादा सुंदर मिल मिलेगी, वो 25 में वो। पढ़ाई करना चाहिए बोल रहे हैं। फिर उसको बोलते हो कि पढ़ाई कर ले। पढ़ती ही नहीं है क्योंकि वो। हाँ। पढ़ती है वो। घंटा। उसका। मुझे नहीं ना। पीढ़ी भी है। सब लोग क्या समझा फिर होंगे। मैं तो बोलता रहूंगा, सिद्धार्थ ही बोलूंगा, अब तो मैं सिद्धार्थ बोलूंगा। मैं सिद्धार्थ से बोलूंगा। मैं बोलूंगा। क्या बोलते क्या बोल दोगे? लड़की ऐसा कैसे? आप क्या बोल रहे भेजे? आई लव भी बोल देना, आई लव भी बीबी। नाम चेंज कर करके। ये शिल। मुझे ही बोलते हैं मेरा लहंगा मैं डीपी ऐसे लगे हुए नाम कैसे, वाह। देखो। कब मैंने कर दिया, क्या कर ले सुबह चालू हो रहा है। अब बताना नंबर ऑफ डिवेंचर्स दिए तो कितने नहीं दिए वो? रुपीज डिवाइड और फेस वैल्यू। फेस वैल्यू से डिवाइड करके डिवेंचर्स निकालेंगे। नींद आ गई। अरे सुनिए भैया का नंबर दे देना है। 2% डिस्काउंट दे दिया। 98% मतलब डिस्काउंट 100 डिस्काउंट। से नीचे आया दो ना? परसेंट का। 100 का 98%, 98 पे शो होगा, रिडीमेबल एट 100%। मैं तेरे को बता रहा हूँ कि कैसे कैसे एग्जामिनर प्रेजेंटेशन कर सकता है क्वेश्चन की। ठीक है। 100% पार ना। पार लिखो पार। पार। डिवेंचर का फेस वैल्यू कितना? 100। हाँ। इशू प्राइस कितना? 98%। तो 100 का 98%। 2 रुपए। 98 आएगा। 98 आएगा। रिडीमेबल वैल्यू 100 100। परसेंट इसका मतलब ये 2 रुपए का डिस्काउंट जो चल रहा है, दैट इज एक्चुअली योर डिस्काउंट।
ओके। पहले एंट्री में क्या आती है अकाउंट डेबिट बैंक से डेबिट अकाउंट। तो तुम उसकी क्लास में आए नहीं थे, रिलेशन सो गए थे? साथ से दिया आपको मैंने। अरे एक चैप्टर की तो बात है यार। घंटा सोए होगे तुम। 7:30 समझ ली, कल मैं जल्दी सो गया था, कल मैं बहुत पढ़ा ना। मैं 8 बजे उठ गया था, मैं दिन भी नहीं सो रहा इसकी वजह से। घंटा तो पड़ा होगा। मैं दिन में नहीं सोता भी तो मैं। घंटा क्या नहीं पढ़ता हूँ मैं। उसको बोलो। उसको बोलो। वो मुझे कुछ नहीं कर सकती मेरा। बंदे बुला लो, इतने बुलाने मैं ही बुला सकता हूँ, मेरी पैक बन चुकी है। मुझे अब पता चला मेरे भाई रॉयल बिस्नो को जानता है अच्छे से। मैंने वाह भाई, मेरा भाई रॉयल बिस्नो को अच्छे से जानता है। मैंने वाह, बम्बे गैंग को भी जानता है। कितने परसेंट डिवेंचर्स है? 98। खाने का 90 लिखा ही नहीं कुछ। परसेंट डिवेंचर्स है। उस लिखा नहीं होता ना। अगर जब 3% दिख जाए तो पता चलेगा। डिवेंचर एप्लीकेशन नॉट परसेंट डिवेंचर प्लीज पे सिक्योरिटी स्टूडेंट डिस्काउंट। डिस्काउंट। वो तो निकाल लो। शेयर्स। अरे डिवेंचर यार। हम्म। हम्म। बम्बी भूल भूल। आपको ये पता है वैलेंटाइन आपको नहीं था कल ब्लैक डे था हमारा, ब्लैक डे। ये बहुत दुख होता है। मुझे तो अभी भी लगता है यार, क्यों खा। पेरेंट्स पे कितना बीत रही है उस टाइम पे अभी भी। नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकालना। मैंने वीडियो देखी थी इनकी लाइव अटैक की। मिल जाती है इनकी। 4 लाख रुपए डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू। 100। तो 4 लाख को आप 100 से डिवाइड 4000। करो। 98 इंटू 4000 रैंक में आएगा। 4,000 इंटू 98। शायद 90। सोचता था फेस वैल्यू ना आती हो, वो ढूंढनी सौ पड़ेगी वो रुपये भी। नहीं है, इतना नहीं आएगा। यार हमें क्या पता भाई पेपर कैसा आता है। और मैंने बीकॉम और उसको तो अकाउंट ही नहीं होते, बच गए चलो। मैथ्स कर लेंगे। सिद्धार्थ ने अकाउंट्स की बुक नहीं ली थी ना। सिद्धार्थ ने अकाउंट्स की बुक नहीं ली थी ना। क्यों? जब बीकॉम और अकाउंट्स होती नहीं डोमेन में, सिक्योरिटी में तो फायदा क्या। भाई सिद्धार्थ का ठीक है यार। आसान आया होगा। पढ़ ले भाई तू। लास्ट क्वेश्चन है तो। तो यहाँ पे तो कितना आ रहा है, 392। हम्म, यहाँ पे कौन सी मल्टीप्लाई करते हैं, डिस्काउंट कितने रुपए का दिया? 2 रुपए का। फिर लास्ट क्वेश्चन है अब। और एक फिर क्वेश्चन और करो। बस नहीं ना, हमने निकल। एक को मैं रिडेम्पशन एट प्रीमियम अब करो। कल अरे नहीं यार, नया टॉपिक कल करवा दो ना। नहीं नहीं, मैं बहुत थक गया हूँ सर जी, मैं आपसे पहले पढ़ ही रहा था बीएसटी भी, बिना ब्रेक लिए। आपसे 10 मिनट पहले मैंने ब्रेक ले लिया था, सुन गया था बस बस। बाय। भाई क्या चैट आ रही है। व्हाट्सएप व्हाट्सएप नहीं खुलते क्या अपना। बाय। तेरे को लग रहा है मेरे को टाइम होता है?